नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन सुरवे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ईटीएफ पर बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस का एक वीडियो। ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, अर्थात यह स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक की तरह ही ट्रेड होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यह मार्केट में एक निवेश का माध्यम है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ कई तरीके के होते हैं। स्टॉक्स के ईटीएफ होते हैं, बॉन्ड्स के ईटीएफ होते हैं, कम्युनिटी ईटीएफ होते हैं। इस तरीके के कई एसेट्स क्लास हैं जिनके ईटीएफ स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। ईटीएफ इन एसेट्स क्लास का एक ग्रुप होता है जो स्टॉक मार्केट पर स्टॉक की तरह ही खरीदा बेचा जा सकता है। ईटीएफ को किसी डीमेट अकाउंट में ही खरीदा और बेचा जा सकता है। क्वेश्चन ये उठता है कि हम ईटीएफ क्यों लें। अब किसी स्टॉक्स के गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्टॉक के फंडामेंटल ख़राब हो गए हों, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई हो, ठीक है ना, जो स्टॉक के लिए नेगेटिव हो, स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट या एनुअल रिजल्ट ख़राब आए हो, उसके कारण स्टॉक गिर सकता है, ठीक है ना। परंतु ईटीएफ की गिरावट केवल मार्केट के करेक्शन के कारण ही होती है, क्योंकि ईटीएफ सिंगल स्टॉक्स ना होकर कई सारे स्टॉक्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब यदि आपने ईटीएफ की जगह कोई स्टॉक्स को ले रखा है और वो स्टॉक्स मार्केट की गिरावट के कारण गिर सकता है, जो कि उसके फंडामेंटल ख़राब हो गए, तो आप उस स्टॉक्स में 20% 30% गिर जाने पर सालों साल फंसे रह सकते हैं, या आपको उस लॉस को बुक करके ही बाहर आना पड़ता है। जबकि ईटीएफ में ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ईटीएफ किसी म्यूचुअल फंड की तरह ही कई सारे अच्छे स्टॉक्स का ग्रुप होता है जो क्वालिफाइड फंड मैनेजर को द्वारा मैनेज किया जाता है। यदि इस ईटीएफ के किसी स्टॉक्स के फंडामेंटल ख़राब हो जाएं, तो उसे मैनेज करने वाला फंड मैनेजर उसे हटाकर दूसरा स्टॉक्स ले लेगा। किसी स्टॉक्स मार्केट की गिरावट के समय यदि हमें लमसम निवेश करना हो तो ईटीएफ सबसे अच्छा माध्यम होता है, क्योंकि ईटीएफ को मार्केट की गिरावट में तत्काल बाय किया जा सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड लेने पर हमें उस दिन के मार्केट क्लोजिंग के बाद की वैल्यू की एनएवी प्राइस मिलती है, जिसमें हो सकता है कि मार्केट आवर्स में मार्केट 2% गिर कर 1% रिकवर कर गया हो, जिससे ईटीएफ में म्यूचुअल फंड के मुकाबले रिटर्न थोड़ा ज़्यादा बनता है, जिससे हर बार बाइंग पोजीशन में 1 से 2% का रिटर्न में अंतर आ जाता है। मतलब मार्केट 2% गिरा और 1% वापस रिकवर कर गया, तो हम ईटीएफ की पोजीशन तो 2% नीचे ले रहे होंगे, जबकि म्यूचुअल फंड की पोजीशन हमें 1% की मिलेगी, क्योंकि मार्केट उस दिन 1% रिकवर कर चुका है ना। अब ईटीएफ का दूसरी बात, ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के मुकाबले आधा से 1% तक कम रहता है, जिससे हर साल 1% तक का रिटर्न में ऐसे ही अंतर आ जाता है। तो हमें टोटल रिटर्न में अंतर कितना हो गया? 3 से 4% रिटर्न का अंतर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में वैसे ही मिल जाता है। और ये 3 से 4% का जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है। यदि हम 10 साल 15 साल तक निवेशित रहते हैं किसी ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में, तो ये 3 से 4% का जो रिटर्न है वो बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है। अब देखते हैं ईटीएफ कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले है इंडेक्स ईटीएफ, दूसरा है सेक्टोरियल ईटीएफ, तीसरा है इंटरनेशनल या ग्लोबल ईटीएफ, पांचवा है कमोडिटी ईटीएफ, छठवा है लिक्विड ईटीएफ, सातवां है बॉन्ड ईटीएफ। अब फर्स्ट इंडेक्स ईटीएफ। जो इंडेक्स ईटीएफ होते हैं वो कई सारे इंडेक्स जो स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उन पर बेस्ड होते हैं। इनमें 12 से 25% तक का रिटर्न आता है। आपके सामने दिख रहे हैं
निफ्टी 50 पर बेस निफ्टी 20, सेंसेक्स पर बेस सेंसेक्स 20, निफ्टी अल्फ़ा अल्फ़ा निफ्टी 200, ये कई सारे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 150, ये कई सारे इंडेक्स हैं जो इस स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं और इन पे आधारित जो ETF ये सारे हैं। नेक्स्ट है सेक्टोरियल ETF। अब ETF जो होते हैं, जिस प्रकार शेयर्स कई सारे सेक्टर अलग अलग सेक्टर के होते हैं, तो ETF भी उसी प्रकार अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करते हैं। इन सेक्टोरियल ETF में भी 15 से 25% का रिटर्न एनुअली जनरेट हो जाता है। जैसे सेक्टोरियल इंडेक्स हैं निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस सर्विस, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी ऑटो, निफ्टी CPS, इस तरीके के कई सारे इंडेक्स हैं, सेक्टोरियल इंडेक्स हैं, उन पे आधारित। जैसे निफ्टी बैंक पर बैंक 20, निफ्टी फाइनेंस पर फिन ETF, FMCG पर FMCG ETF, मेटल पर मेटल ETF, डिफेंस पर मो डिफेंस, इस तरीके के कई सेक्टर पर सेक्टोरल ETF बेस्ड होते हैं। इनमें भी हम उस सेक्टर में गिरावट पर निवेश कर सकते हैं। इंटरनेशनल ग्लोबल ETF, इसमें 12 से 25% का रिटर्न होता है। ये है मोन 100 या मैफंग, जो US मार्केट में ट्रेड होता है। हिंसेंग, ये चाइना और हांगकांग मार्केट में ट्रेड होता है। क्योंकि हम इन मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं खरीद सकते उन कंट्री के, तो हम इन ETF के माध्यम से उसमें निवेश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कम्योडिटी ETF। कई प्रकार की कम्योडिटी हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और कई सारी के कम्योडिटी होती है, उनमें भी हम ETF के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर को हम फिजिकली गोल्ड और सिल्वर को लेने की बजाय हम गोल्ड बीज और सिल्वर बीज उसकी ETF ले लें तो हमें वैसा ही रिटर्न मिलता है। यह फिजिकल गोल्ड लेने से कई गुना अच्छा है। नेक्स्ट है लिक्विड डेट फंड ETF। ये फिक्स रिटर्न ETF होते हैं। इसको एक प्रकार से स्टॉक्स मार्केट की फिक्स डिपॉजिट की तरह ही काम करते हैं, पर ये फिक्स डिपॉजिट से इसलिए अच्छे होते हैं कि कुछ फिक्स डिपॉजिट में लॉक इन पीरियड होता है, जबकि इस प्रकार के डेट फंड या ETF में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। और इसमें जो आपका इंटरेस्ट जो 5 से 7% और 6 से 8% मिलता है। जैसे लिक्विड है, लिक्विड ETF जो होता है, लिक्विड बीज, लिक्विड केस, और इसके अलावा भी कई सारे हैं, आप चाहे तो उनको ढूंढ सकते हैं। और बॉन्ड ETF भी कई सारे हैं, तो इनमें 5 से लेकर 8% तक का एनुअल रिटर्न मिलता है। अब इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा ये रहता है कि यदि आपने किसी ETF या स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पर कोई प्रॉफिट बुक किया है और आप मार्केट गिरावट का इंतज़ार कर रहे हैं, यदि आप उस मार्केट को कैश में रखेंगे तो वो कैश आपको कोई रिटर्न नहीं देगा। या तो उसको बैंक अकाउंट में वापस लेके जाएं, तो बैंक अकाउंट में वापस लेके आने की बजाय आप उसको लिक्विड बीज में पार्क कर दें, या लिक्विड बीज उस पैसे का लिक्विड बीज खरीद लें, तो हमारा जो वो पैसा जो कैश में यूं ही पड़ा रहता वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। और आपको मैं बता दूं, ये लिक्विड बीज ETF होते हैं, वो वीकली रिटर्न जनरेट करते हैं। ठीक है ना? आप उसमें यदि 1 वीक या 2 वीक भी पैसा रखते तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट हो जाता है। फिर आप जैसे ही मार्केट की अच्छी गिरावट हो या आपके जो लेवल है उस पर आप उस लिक्विड बीज को वहीं की वहीं मार्केट में सेल करके उससे जो पैसा आए वहीं की वहीं आप दूसरे ETF में आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इस लिक्विड बीज का यूज़ आप एक अपॉर्चुनिटी फंड की तरह मार्केट गिरावट में कर सकते हैं। तो ये मेरा एक ETF पे छोटा सा वीडियो था। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।